सबसे पहले एक रफ में क्या करना है, उसको रिएक्शन को बार 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 लिखना है। तो इससे क्या होगा कि वो रिएक्शन आपके भीतर तक उतर जाएगा। ठीक है, फिगर सहित पढ़ो, उसका फिगर बना के बगल में फिगर लिख करके सारी चीज फिगर को देख करके पढ़ोगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ना है, उस क्वेश्चन का लॉजिक क्या, उस लॉजिक को पकड़। स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप जो पढ़ रहे हो वो चीजें भूल जा रही है, तो आप जो पढ़ रहे हो अगर वो चीजें आपसे भूल जा रही है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अगर आप जो चीज पढ़ रहे हो चीजें आपसे नहीं भूल रही है तो बिल्कुल यार आप इस वीडियो को यहाँ पे बंद करके जा सकते हो, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात जो हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है कि हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, पढ़ने के जस्ट बाद वो चीजें हमसे भूल क्यों जा रही है। मैथ की क्वेश्चन एक बार लगा ले रहे हैं, दोबारा वो चीजें भूल क्यों जा रही है। कोई इंग्लिश का क्वेश्चन है उसको हम याद कर ले रहे हैं, दोबारा भूल क्यों जा रही है। कोई साइंस कोई थ्योरी है उसको एक बार हम पढ़ लिए फिर हमसे भूल क्यों जा रही है। क्या वजह है कि एक बार तो हमारे अंदर आ गई फिर दोबारा हमसे भूल जा रही है कुछ दिन बाद अगर उसको नहीं रिवीजन करते हैं तो। देखो यार, सबसे पहले कुछ माइंड का कॉन्सेप्ट है, माइंड के हम उस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जब माइंड का हम वो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो सारी भी चीजें जो हम भूल जा रहे हैं वो हमसे भूलेगी नहीं। तो ये माइंड का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। देखो यार, सबसे पहले आप जिस भी चीज को पढ़ रहे हो, आपको जो भी पढ़ना है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे मान लो आपको साइंस पढ़ना है, साइंस की कोई थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, तो पढ़ने के लिए सिंपली आप क्या करो कि सबसे पहले उसको आप अच्छे से समझ लो। आपको उसको रट्टा नहीं मारना, या रट्टा मार के अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो तो वो सक्सेसफुल नहीं है। हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक याद हो जाए, उसके बाद आप भूल जाओगे। ठीक है, तो अगर आप इसी तरीके से पढ़ाई करते हो तभी आप कह रहे हो कि सर मैं पढ़ रहा हूं भूल जा रहा हूं। आपको इस तरह से पढ़ाई नहीं करना। आपको सबसे पहले जो भी चीज पढ़ना है सबसे पहले उस चीज को अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो कोई थ्योरी पढ़ रहे हो, या आप कोई इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ रहे हो, या कोई हिंदी का सेंटेंस पढ़ रहे हो, तो उसको आपको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। और रीड करने के दौरान आपको ये जान लेना है कि वो जो पूरा का पूरा सेंटेंस है वो सेंटेंस कह क्या रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जब पूरी तरीके से आप अच्छे से रीड करते हो तो उसका जो मेन मतलब होता है वो आपके अंदर तक चला जाता है, आपके माइंड में भी अच्छे से फिट हो जाता है। अब इसके बाद क्या करना है, वो सारी चीजें आपके अंदर चली गई है, अब आपको उसके बारे में सोच के उसकी एक समरी बनानी है। समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब जो थ्योरी पढ़ रहे हो या जो भी आप इंग्लिश या हिंदी का जो वाक्य पढ़ रहे हो, सबसे पहले क्या उसको आप पढ़ो, और पढ़ने के बाद इतना ध्यान से पढ़ो ना कि दोबारा उसको समरी बना सको। क्या होता है कि हम उसको इतना ध्यान से पढ़ते ही नहीं है कि उसकी हम समरी बना पाए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, वो जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को इतना ध्यान से पढ़ना है कि उसका जो समरी है हमारे अंदर चला जाए, उसकी समरी हम फिर बना सके। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जब उसकी हम समरी बना लेते हैं तो क्या होता है, एक बार वो हमारे अंदर तक जाता है और फिर उसकी हम समरी बना लेते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? एक बार अंदर तक आया फिर उसका जो निचोड़ था उसको माइंड तक ले आए। अब इसके बाद क्या करना है, एक रफ लेना है, एक पेन लेना, उस चीज को उस पर लिख देना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि एक बार अंदर गया फिर वही चीज बाहर आ रहा है, और जब वो चीज बाहर आ रही होती है, जब उसको आप देखो, ध्यान दो, जब आप समरी बना रहे होते हो तो आपका पूरा जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है समरी पर। सबसे पहले आप उस सेंटेंस को इतना ध्यान देके पढ़ते हो क्योंकि आपको समरी बनाना होता है, इसी वजह से आप ध्यान से पढ़ते हो। ध्यान से पढ़ते हो तो उसमें आपका पूरा फोकस वहीं पे होता है, कहीं और पर नहीं होता है। सेकंड, जब आप समरी बना रहे होते हो तब भी आप कंसंट्रेट होते हो। थर्ड, जब आप लिख रहे होते हो तो आपका माइंड कहीं और नहीं होता है, आप लिख रहे होते हो, पूरी तरीके से फोकस्ड होते हो। समझ पा रहे हो? तो 3 जगह पर पूरी तरीके से फोकस होने से क्या होता है, वो चीजें आपके अंदर पूरी तरीके से फीडेड हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, वो सारी चीजें एक अवचेतन मन में एक बहुत भीतर उतर जाती है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप पढ़ाई करोगे तो वो चीजें भूलेगी नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह से पढ़ाई नहीं करते हो तो चीजें भूल जाएंगे। अगर आप कोई चीज रट्टा मार रहे हो, रट्टा मार के सोच रहे हो चलो ठीक है अभी याद हो गया, देखो रट्टा मारने से क्या होता है, वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक याद रहेगा, लेकिन उसके बाद भूल जाएगा अगर उसको बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो। लेकिन अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हो कि एक बार उसको पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद अच्छे से समझ लेते हो, उसकी एक समरी बना लेते हो, समरी बनाने के बाद उसको कॉपी में लिख लेते हो, तो इससे क्या होती है, वो चीजें आपके अंदर तक चली जाती है। अब चूंकि बोर्ड एग्जाम आने वाला है, आप हर सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, हर सब्जेक्ट में कुछ पढ़ रहे हो और भूल जा रहे हो, तो हर सब्जेक्ट की पढ़ाई किस तरह से करना है मैं आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो में गाइड करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स को आपको किस तरह से पढ़ना है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप बोलो ना। सबसे पहले यार हम मिस्टेक ये कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन पकड़ रहे हैं, उस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा उसको रट्टा मार ले रहे हैं। अगर इस तरह से हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है यार भूल जाएंगे हम भाई, और हम उसको सही से नहीं कर पाएंगे। और अभी क्वेश्चन को लगाए रहेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद भूल जाएंगे। ठीक है, तो हमको किस तरह से पढ़ना है यार कि हम जो चीजें पढ़े उसको भूले ना। तो देखो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ना है। समझ पा रहे हो? सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ना है, उस क्वेश्चन का लॉजिक क्या, उस लॉजिक को पकड़ना है, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आप उस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को समझना है, और समझने के बाद उसको माइंड में 3-4 बार फिट करना है, और फिट करने के बाद फिर आपको सवाल लगाना है।
समझ पा रहे हो कि नहीं? मेन कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आप जितनी बार अंदर रिवायर कर लोगे, जितनी बार अंदर रिवीजन कर लोगे, आपके वो सवाल उतने स्ट्रांग होते चले जाएंगे। आप ये सोच रहे हो कि सवाल को याद कर लेने से, उसको रट लेने से हमको वो अच्छे तरीके से आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले उसके लॉजिक और कॉन्सेप्ट को समझो, उस कॉन्सेप्ट को अंदर बार बार रिवायर करो, फिर सवाल लगाओ, रिवायर करो, सवाल लगाओ, तो इससे क्या होगा, वो सारी चीजें कंसंट्रेट हो जाएंगी। बाकी बात आती है फार्मूले को, तो फार्मूले को यार आपको रट्टा नहीं मारना है। सबसे पहले कोई भी फार्मूला है, पूरा प्रयास करना है कि उस फार्मूले पे अधिकांश क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि उस फार्मूले से जब अधिकांश क्वेश्चन लगाओगे तो वो फार्मूला हमारे भीतर तक उतर जाएगा। फार्मूला याद करने का एक सिंपल तरीका, फार्मूले को लिखो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, एक पेज लो, उस पेज में फार्मूले को कई बार लिख दो। कई बार लिखने से क्या होगा, वो फार्मूला आपके भीतर तक उतर जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को आप इस तरह से पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको एक फटाफट सजेस्ट देता हूं यार, मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हम लोग कुछ क्वेश्चन चूज कर लेते हैं और कहते हैं यही क्वेश्चन पढ़ लो, बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। यार अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आप अपने आप को बहुत धोखा दे रहे हो। बिल्कुल हमको इस तरह से पढ़ाई नहीं करनी है। सबसे पहले अगर हमको मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी है तो मैथमेटिक्स पकड़ो, एक एक चैप्टर को क्लियर करो। समझ पा रहे हो? एक चैप्टर पकड़ो, देखो उस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आ रहा है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझ लो और उस कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन को लगा लो। तो इससे क्या होगा, आपकी सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी और भूलेगा भी नहीं। बात आती है हिंदी की, तो हिंदी पढ़ने के लिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो वो सेंटेंस दिया रहता है उसको पढ़ो, क्योंकि हिंदी में गद्य पढ़ना होता है, तो पद्य पढ़ना होता है, तो नाटक पढ़ना होता है, कुछ भी पढ़ना होता है। सबसे पहले उसको पढ़ो, समझो, समरी बनाओ, लिखो। ये कॉन्सेप्ट से चलोगे तो हिंदी आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई टफ लैंग्वेज आ रहा है तो उसको भी लिखो। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी क्या करना है, उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको समझना है, उसकी समरी बनानी है, फिर उसको लिखना है। ठीक है, तो इससे इंग्लिश भी क्या होगा, आपका स्ट्रांग हो जाएगा। बात करते हैं फिजिक्स की, तो थ्योरी को तो आपको समझना है, केमिस्ट्री की थ्योरी को भी समझना है आपको, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल को आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे मैथ के न्यूमेरिकल को आप पढ़ रहे हो। बाकी बात आती है केमिस्ट्री के रिएक्शन की, तो केमिस्ट्री के रिएक्शन को आप ऐसे पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री का रिएक्शन सबसे पहले उसको आप समझ लो, उसको कई बार पेज में लिखो, तो वो न्यूमेरिकल क्या होगा, आपके भीतर तक उतर जाए, वो जो रिएक्शन है वो आपके भीतर तक उतर जाएगा। ऐसा नहीं रिएक्शन आपने एक बार देख लिया तो आपके लिए वो हमेशा याद रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, रिएक्शन भूल जाता है। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हो कि रिएक्शन हमेशा के लिए याद रहे, तो इसके लिए सबसे पहले एक रफ में क्या करना है, उसको रिएक्शन को बार 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 लिखना है। तो इससे क्या होगा कि वो रिएक्शन आपके भीतर तक उतर जाएगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी की। बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है, तो बायोलॉजी को पूरा प्रयास करो कि पहले ये तो थ्योरी को समझना, समरी बनाना, लिखना ये तो है ही है, लेकिन पूरा प्रयास करो कि बायोलॉजी है उसको फिगर सहित पढ़ो, उसका फिगर बना के बगल में फिगर लिख करके सारी चीज फिगर को देख करके पढ़ोगे तो फिगर वाली चीजें क्या होती है, हमारे भीतर जल्दी उतर जाती हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर कोई चीज हम फिगर में देख के पढ़ते हैं तो वो चीजें हमारे भीतर बहुत ही जल्दी उतर जाती है। बाकी अगर कोई चीज लिखा होता है तो वो उतना जल्दी हमारे भीतर नहीं जाती है। तो बायोलॉजी में पूरा प्रयास करो कि आप जो भी चीजें पढ़ो बिल्कुल यार चित्र सहित पढ़ो, और चित्र में जो चीजें जहां जहां दिया हुआ उसके हिसाब से पढ़ो, तो बायोलॉजी की सारी चीजें क्या होती है, आपके भीतर तक उतर जाती है। तो आई होप कि आपका जो डाउट था कि जो हम पढ़ते हैं वो चीजें भूल जाते हैं, तो अब आपके साथ ये नहीं हुआ कि आप जो पढ़ोगे वो चीजें भूल जाएंगे। आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अपनाना है और उस कॉन्सेप्ट के साथ काम करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, जिस भी चीज को आपको पढ़ना है सबसे पहले उसको पढ़ना है, ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है उसमें, उसके बाद उसकी समझ लिया, एक बार अंदर चला गया, फिर उसका समरी बनाना है, अंदर समरी बनाना है उसका। ठीक है, और समरी बनाने के साथ साथ क्या करना है, उसको लिख लेना है। तो इससे क्या होगा, वो चीजें सॉलिड हो जाएंगी। बात आती है जीवन परिचय की। जीवन परिचय को आप किस तरह से पढ़ सकते हो, जीवन परिचय में यार दो तीन चीजें होती है जो आपको याद करना है। पहला, जो भी राइटर है सबसे पहला उनका जन्म कहां हुआ, उनकी मृत्यु कहां हुई, उनके माता का नाम क्या था, उनके पत्नी का नाम क्या था, और उनके पिता का नाम क्या था, उनके बच्चे कितने थे। ये सारी चीज अगर आप याद कर लिए तो इसके बाद दो चार पॉइंट मुख्य याद कर लो कि अच्छा ये पॉइंट, जैसे मान लो कोई राइटर है जो ग्वालियर में गया, वो ये काम किया, ठीक है, तो एक ग्वालियर करके एक कॉन्सेप्ट शब्द बना सकते हो, जैसे ही ग्वालियर आएगा वो सारी चीजें लिख सकते हो। जीवन परिचय में हमको रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, ये जो चार चीजें मैंने आपको बताई और दो चार रचनाएं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जो उनके बारे में लिखना है, उनके बारे में आपको रट्टा नहीं मारना, समझ लेना है कि इनके बारे में ये क्या क्या कर दिए थे, कहां कहां चले गए थे। ठीक है, वो बना के लिख देना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया कि अगर आप कोई चीज भूल रहे हो तो आई होप कि अब आप आगे नहीं बोलोगे। ठीक है, तो बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करो जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों में पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।